Okay, so today we will see the new topic. The new topic is data type. Okay, data type क्या लगता है नाम के ऊपर से? Think about it. Type of data. Data type is nothing but the type of data you are going to store into the memory. मेमोरी के अंदर आप किस तरीके का डेटा स्टोर करने जा रहे हो उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। एक डेटा टाइप आपको पता है जो कि है स्ट्रिंग। अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं, स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। ओके, तो ये बेसिकली एक डेटा टाइप है। सो लेट्स बिल्ड अ डेफिनेशन। डेटा टाइप इज नथिंग बट type of data we store in memory. Okay, now there are majorly 4 data types in Python और उसी के ऊपर पूरा Python है build-up. Number 1 we have जो आपने अभी तक देखा है, that is string. Number 2 we have integer. Number 3 we have float, and number 4 we have boolean values. Yeah, that means true or false. पूरा पाइथन आपका इन 4 चीजों पे डिपेंड रहने वाला है। ये 4 तरीके के डेटा टाइप्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट, अब स्ट्रिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन आज थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे कि और स्ट्रिंग क्या क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे लेट मी राइट डाउन द हेडिंग स्ट्रिंग। ओके, सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखना है स्ट्रिंग का। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स गलतियां इंसान से होती है, ठीक है। enclosed in double inverted commas. Okay, now for example let's say you have space name equals to, मैंने स्टोर किया मेरा नाम, आप अपना नाम स्टोर कर सकते हो। दिस इज स्ट्रिंग। द क्वेश्चन इज कि मेमोरी में किस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू द मेमोरी, आपको एक बात याद रखना है, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रिंग, गलतियां इंसान से होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मेरा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, ठीक है। इज इट ओके इफ वी लाइक कंटिन्यू द लेक्चर? ठीक है, गलती होगी मेरे से, स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर भूल जाता हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत ये कर लेना, ठीक है। जानबूझ के गलती नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो स्ट्रिंग हैज इंडेक्सिंग, ठीक है। व्हाट इज दिस इंडेक्सिंग? वेरी सिंपल। अब ये जो माधव है ना नाम, ये जो स्ट्रिंग है, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, MADHAV। अब हर कैरेक्टर को एक अलग स्पेस दिया जाता है मेमोरी के अंदर, और हर एक कैरेक्टर तक आप पहुंच सकते हो। कैसे? थ्रू दिस नंबरिंग। ओके, मतलब जब मैंने माधव नाम का एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, मेमोरी में स्टोर किया, तो हर कैरेक्टर ने एक अलग अलग स्पेस ली। एवरी कैरेक्टर का एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट हुआ। यू कैन कंसिडर इट लाइक दिस, इट इज सम सॉर्ट ऑफ ऐसा ब्लॉक है समझ में, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हैव निगेटिव इंडेक्सिंग। सो अगर आप कंपेयर करोगे C++, जावा, इन लैंग्वेजेस में, तो उसको सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, 0 से स्टार्ट होगा और एक नंबर पे खत्म होगा। इसको निगेटिव इंडेक्सिंग भी है। निगेटिव इंडेक्सिंग इज लाइक दिस। अब यहाँ निगेटिव इंडेक्सिंग -1 राइट साइड से स्टार्ट होगी, दैट इज मतलब राइट साइड से 1 2 3 4 5 6, so this will be -6, this will be -5, -4, एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसे, will be -3, -2 and -1 ऐसे। Always remember when it comes to string, string has indexing. अब indexing दो तरीके की है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव इंडेक्सिंग starts from left to right,
ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं लगे तो थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली अच्छा कर देता हूँ कि आपको याद रहे, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। सो पॉजिटिव इंडेक्सिंग इज इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो अब इस इंडेक्सिंग का फायदा क्या है? चलो मान लिया कि स्ट्रिंग मतलब ऐसे ब्लॉक्स जो होते हैं, एक कैरेक्टर एक ब्लॉक में स्टोर होता है, दैट इज ट्रू, ओके। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप एक स्ट्रिंग में से आपको पर्टिकुलर अगर हिस्सा चाहिए तो वो हिस्सा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। व्हाट डज दैट मीन? कि लेट्स से आई वांट, मुझे सिर्फ ये पहला कैरेक्टर चाहिए, आई वांट टू प्रिंट ओनली दिस m। कैन वी डू दैट? ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट, ओके। कैसे? वेरी सिंपल, इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा। मुझे बताओ माधव किस वेरिएबल में स्टोर है? नेम, राइट। माधव ने किसमें स्टोर किया है? नेम। यानी ये जो पूरे रेड कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, उसका नाम नेम है, दिस इज नेम। अब नेम के अंदर टोटल कितने ब्लॉक्स क्रिएट हुए? 6, 0 1 2 3 4 5, टोटल 6 ब्लॉक्स वी हैव, ओके। नाउ मुझे m प्रिंट करना है। मुझे बोलना कि m कौन से पॉजिटिव इंडेक्स नंबर पे है? अभी 0। तो अगर आपको सिर्फ m प्रिंट करना है तो सिर्फ 0 लिख के मतलब नहीं है। 0 लेकिन किसका 0? सिर्फ नेम लिख के मतलब नहीं है, नेम में तो फिर पूरा प्रिंट होगा। तो हमें लिखना पड़ेगा नेम ऑफ 0, और वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, नेम फिर स्क्वायर ब्रैकेट को हम बोलते हैं ऑफ, नेम के अंदर कहां जाना है? 0 की प्लेस पे। ये इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। क्या ये सच है? अगर मैंने नेम ऑफ 0 लिखा तो क्या सच में सिर्फ m प्रिंट होगा? लेट्स ट्राई दिस आउट। चलो देखते हैं। 0 से ही स्टार्ट होता है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0 एंड एंड्स विद n-1, वेयर n इज अ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मैं अभी माधव का लेंथ कितना है यहाँ पे? इट इज 6। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? 6। हेंस it will start from 0 and end with n-1, that is 5. n is a length of string, 6 minus 1 5, तो 5 will be the last index number। और अगर निगेटिव देखा जाए तो राइट से स्टार्ट करना है, -1 -2 -3, जितने कैरेक्टर्स उतने निगेटिव इंडेक्सिंग। आ रही है बात समझ में? ठीक है, लेट्स ट्राई दिस आउट। मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, आई स्टोर माई नेम। आप अपना नाम स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ नेम, तो यू नो इट व्हाट विल हैपन, इट विल प्रिंट ऑल ऑफ द कोड, दैट इज माधव, पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि नेम नहीं, नेम में का 0th इंडेक्स नंबर का डेटा मुझे चाहिए, तो अब ये क्या करेगा? सिर्फ 1 प्रिंट हुआ। अगर मुझे डी कैरेक्टर प्रिंट करना है तो आई हैव टू गो फॉर 2। अगर मैं इसको रन करता हूं, यू कैन सी डी प्रिंट हो गया। लास्ट कैरेक्टर चाहिए तो 5। क्लियर? सेम हैपेंस विथ नेगेटिव इंडेक्स नंबर। मुझे लेट्स से h प्रिंट करना है, लेकिन यू कैन आइदर गिव पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से एक दे सकते हो। जैसे कि h का नेगेटिव इंडेक्स नंबर आ जाता है हमारे पास -3। सो अगर मैं -3 लिखता हूं तो प्रिंट होगा h। या फिर पॉजिटिव भी देना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा? विच ए, ये वाला या ये वाला? नहीं ना, अभी तो कैरेक्टर्स ए सेम है, लेकिन तुम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर करना है तो कोई भी कर सकते हो। अगर ए करना है तो आई विल गो फॉर -2। अगर -2 मतलब ये वाला ए प्रिंट हो रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सबस्क्रिप्टिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्टिंग। एक साथ दो करना है तो वही बता रहा हूं, एक साथ अगर दो करना है तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग स्लाइसिंग, जो कि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, आगे जाके डीप डाउन पढ़ेंगे, लेकिन अभी बताता हूं। लेट्स से आप एक हिस्सा कर सकते हो। अब दो तरीके हैं इसमें से। अब मुझे m एक्सट्रैक्ट करना है और v एक्सट्रैक्ट करना है, दो करना है, कर सकते हो। विदाउट स्ट्रिंग स्लाइसिंग कर सकते हो। एक बार मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो देखो प्रिंट करने की जगह मैं क्या कर सकता हूं? अपडेटेड नेम, एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूं और उसके अंदर अब m और v करना है। m का इंडेक्स नंबर 0 प्लस नेम ऑफ v का इंडेक्स नंबर 5।
तो नेम ऑफ 0 इज नथिंग बट m, नेम ऑफ 5 इज नथिंग बट v, इसका मतलब अपडेटेड नेम में क्या स्टोर होगा, mv। आ रहा है समझ में? क्या ये सच है? लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस आउट। एक बार प्रिंट करके देख देते हैं अपडेटेड नेम। इट इज ट्रू, क्योंकि प्लस सिंबल मतलब क्या किया मैंने, कॉन्कैटिनेशन किया, m एक्सट्रैक्ट किया, v एक्सट्रैक्ट किया, फिर कॉन्कैटिनेशन करके दोनों को अटैच कर दिया। फॉर दैट वी हैव टू यूज स्ट्रिंग स्लाइसिंग, एक ही इसमें नहीं कर पाओगे। कॉमा डाले तो कॉन्कैटिनेट नहीं होगा ना, प्रिंट करे तो हो जाएगा। हाँ प्रिंट करे तो हो जाएगा, कॉमा डाले तो प्रिंट करने के बाद हो जाएगा। दैट इज अ सेपरेटर, कॉमा इज अ सेपरेटर, तो वो भी एक तरीका है करने का, मतलब सॉरी 2 बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार करना है तो ऐसे लिखो। कॉमा का मतलब क्या होता है, सेपरेटर। कॉमा जब आप देते हो तो 2 अलग अलग डेटा टाइप भी आप प्रिंटफ में यूज कर सकते हो, दैट इज अ कॉमा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे m अलग है, v अलग है, दैट इज नॉट अ स्ट्रिंग। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास जो है दैट इज व्हाट डू वी हैव, इंटीजर। ओके, हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो है इंटीजर। व्हाट इज दिस इंटीजर, व्हाई डू वी यूज इट? वेरी सिंपल। सो इफ यू वांट, बेसिकली ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग के अंदर हम नंबर स्टोर नहीं कर सकते, वी कैन स्टोर इट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम वी हैव? देखो यहाँ पे मैं ये वाला हिस्सा कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने a इज इक्वल टू एज अ स्ट्रिंग 5 स्टोर किया, b इक्वल्स टू एज अ स्ट्रिंग 4 स्टोर किया, एंड नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट a प्लस b, द एक्सपेक्टेड आंसर शुड बी 9 because they are numbers, but if you try to just run it you will find 54 because 5 and 4 currently are not numbers, they are string, because collection of character enclosed in double inverted comma is nothing but string, और जब string के ऊपर आप प्लस सिंबल लगाते हो तो कॉन्कैटिनेशन होता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास इंटीजर नाम का डेटा टाइप है। तो इंटीजर में ऐसा क्या है भाई, इंटीजर एक्चुअल में नंबर कंसिडर करेगा अगर आपने नंबर दिया है तो। सो इट इज यूज टू स्टोर नंबर। ठीक है, सो इफ यू वांट टू परफॉर्म, इट इज यूज टू स्टोर नंबर एंड यू कैन परफॉर्म, अबे you can perform arithmetic operations on it, क्योंकि string के ऊपर आप addition subtraction नहीं कर सकते, तो for that you will need numeric data type which is integer। so अगर आप 4 plus 4 करोगे तो it should bring 8, so इसीलिए अगर मैं ये string निकाल देता हूँ तो अब a और b जो है वो integer consider किए जाएंगे। now if I run this you will find out it is 9। आया समझ में? That is the second data type we have, integer। So first one is string, second one is integer, but while working with string and integer we have faced the problem। सी इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, फॉर दैट यू विल नीड इंटीजर, नंबर लगेगा। अगर स्ट्रिंग किया तो वो क्या कर रहा है, 5 प्लस 4 को 54 कर दे रहा है, कॉन्कैटनेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन वही अगर आप उसको न्यूमरिक कर, डबल इनवर्ट कॉमा हटा दिया तो अब ये इंटीजर हो गए। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे अब ये क्या दे रहा है रिजल्ट, 9। सो वेरी सिंपल, स्ट्रिंग किया जोड़ेगा, इंटीजर किया एक्चुअल नंबर की एडिशन परफॉर्म करेगा या सब्ट्रैक्शन, एनीथिंग यू कैन परफॉर्म, एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म ऑन इट। ठीक है, नाउ जब आप स्ट्रिंग और इंटीजर के साथ काम करते हो तो मैं बताता हूँ क्या दिक्कत जाती है। एक बार हम ये पूरा फिनिश कर देते हैं। ठीक है, इंटीजर के बाद हमारे पास है एक फ्लोट, फ्लोट नाम का डेटा टाइप है। तो फ्लोट किस लिए है, बिकॉज सी व्हेन यू वर्क विद द नंबर्स ना, नंबर दो तरीके के होते हैं मेजरली। एक होते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, 1 2 3 4 5, दीज आर होल नंबर्स। एक होते हैं
फ्रैक्शनल नंबर 1.2, 2.5, 7.3, ये फ्रैक्शनल नंबर्स, ये दोनों भी अलग अलग है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आपका डेटा फ्रैक्शनल में आने वाला है, पॉइंट की वैल्यू आप स्टोर करने वाले हो, फॉर दैट यू विल नीड फ्लोट। ओके, सो इट इज यूज्ड टू स्टोर नंबर्स विथ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। मतलब इसमें आप स्टोर करोगे 4.567, ठीक है। ऐसे अगर नंबर्स है 3, 6.8908, ऐसे कुछ आप नंबर इसमें स्टोर कर सकते हो। तो ये होता है फ्लोट डेटा टाइप। ओके, एंड लास्ट जो हमारे पास डेटा टाइप आ जाता है वो है बुलियन डेटा टाइप। सो बुलियन डेटा टाइप में वी हैव ओनली टू थिंग्स, एनी आइडिया? So it has two values, that is true and false। एंड यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, ट्रू का टी कैपिटल रहा तो बेहतर, एफ का फॉल्स कैपिटल रहा तो बेहतर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ लेट्स फिगर इट आउट यहाँ पर, ठीक है। So if I try to print float value 4.5, you will see the output 4.5 स्टोर हो गया। You can also print boolean value। If I print true, you can see 4.5 हो रहा है, ये हो रहा है। You can also print integer। These are the three data types we have। अब कैसे पता करना है कि ये वही डेटा टाइप है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज टाइप ऑफ, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन है, अगर आपको पता नहीं यूजर ने जो डेटा दिया है वो क्या है, तो फॉर दैट वी हैव अ थिंग कॉल्ड एज टाइप ऑफ। अब टाइप ऑफ क्या करता है? इट रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। आपका वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का है ये अगर पता करना है तो यू कैन यूज टाइप ऑफ। जैसे कि अब मान लो 6 का मुझे पता नहीं है क्या है, तो रेदर देन प्रिंटिंग 6 आप यहां पे टाइप ऑफ कर दो। क्या टाइप ही है? इट इज अ टाइप ऑफ इज पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो? टाइप यूज कर सकते हो। तो हमने क्या बोला? प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो? टाइप। किसका? ये 6 नंबर जो चीज है। अब ये आपने ये 6 भले ही बाहर किसी में स्टोर किया हो, मतलब आपने बोला कि सर a इज इक्वल टू 6, और फिर यहां अगर a पास किया तो क्या मुझे a का डेटा टाइप पता चलेगा? यस। सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम अगेन यू विल फाइंड आउट पहला स्टेटमेंट जो क्या है? इंटीजर का। यू कैन लिटरली चेक 4.5 क्या ये सच में फ्लोट है? अबे यार, सो इफ आई ट्राई टू रन दिस, तो पहला वाला इंटीजर, दूसरा वाला फ्लोट। क्या नीचे वाला जो है क्या ये सच में बुलियन वैल्यू है? यहाँ पे शॉर्ट में वो क्लास नेम लिखता है, इंटीजर वगैरह ऐसे लिखता है यहाँ पे। यू कैन फाइंड आउट फॉर इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन, शॉर्ट में लिखता है वो, ठीक है। आया समझ में? क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा टाइप्स। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट टाइप कास्टिंग, कि आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। वी विल स्टॉप हियर।